आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेम पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार ये आराधना का दिन आपने हमें दिया है ताकि हम आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करें। हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए आपके नाम का जय, हमारे जीवन को छू लीजिए ताकि हमारी नहीं हम आपकी महिमा कर सकें। आज इस वक्त खुदा आता हम सब मिलकर आपकी हजूरी में हमारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। हमें आपके लहू से धोकर क्षमा कर दीजिए। हमारे बोलने से, हमारे बर्ताव से, हमारे सोच से जो भी गुनाह हुए हैं, जो भी पाप हुए हैं, उसको क्षमा कर दीजिए। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कीजिए। देखने वाले, सुनने वाले, देख रहे, सुन रहे, हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो। हर एक से बातें कीजिए। पवित्र आत्मा हर एक को छू लीजिए ताकि हर एक बंधन टूट जाए। और आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। आपके इस फजल के लिए हम शुक्र। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Heavenly Father. We worship you. We adore you. We love you. छू लीजिए आपका अभिषेक हर एक के ऊपर उतर आए, हर एक बंधन में। इसके नाम में दुआ की और आपने सुने का नाम से प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। और आज कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर अगर हम देखते हैं बाइबल के अंदर, आज कलीसिया की ओर, कलीसिया के लिए इस वर्तमान युग में इस विषय पर उपदेश तो बहुत दिए जाते हैं। यह अच्छा चिन्ह होता है, निशानी होती है कि इस विषय के ऊपर, जो विषय मैं आज बताने वाला हूं, एक किस्म का आत्मिक क्षय। इट्स अ स्पिरिचुअल टीबी, जिसको हम क्षय रोग कहते हैं। लेकिन विश्वासियों के जीवन में ये जो समस्या है, एक आत्मिक क्षय की तरह। वो आत्मिक क्षय क्या है? तो उसके लिए हमें आज किसकी जरूरत है? आत्मिक जागृति, यानी रिवाइवल। आज का सब्जेक्ट क्या है? रिवाइवल, यानी आत्मिक जागृति। हम हर जगह इस शब्द को सुनते हैं, रिवाइवल आना चाहिए। रिवाइवल का मतलब सुसमाचार नहीं, जिसके अंदर आत्मिक जागृति होती है वही सुसमाचार सुना। हम बड़े बड़े सभाओं को देखते हैं, कभी कभी नाम दिया जाता है रिवाइवल मीटिंग, यानी आत्मिक जागृति की सभा, और बड़ी बड़ी ओपन मीटिंग। उसको एक्चुअली ये नाम जो दिया है आत्मिक जागृति की सभा, रिवाइवल, ये गलत। वो सुसमाचार प्रचार की सभा, गॉस्पल मीटिंग। तो आत्मिक जागृति क्या है? सबसे पहली बात, आत्मिक जागृति में अगर हमें होना है तो सुसमाचार प्रचार कीजिए या पुराने बन जाए, दोनों। अब आत्मिक जागृति जो है तीन बातों को प्रभावित करती है। अगर हम उसको देखते हैं, द रिवाइवल अफेक्ट थ्री थिंग्स, तीन बातों को प्रभावित करती। देखिए, भजन संहिता की पुस्तक, इसका 24 अध्याय
भजन संहिता की पुस्तक, इसका 24 अध्याय, साम 24, ज़बूर 24 बाब, भजन संहिता 24 अध्याय का 3 और 4 पद हम आज देखते हैं। यहाँ पर यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। उर्दू में पढ़ते हैं, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकान पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मक्र से कसम नहीं खाई। और यहाँ पे 3 बातों को बताया गया है जो आत्मिक जागृति को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये 3 बातें कार्य, भावना और कथन, यानी हम जो कहते हैं, हमारे वास्तविक चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है। These 3 things, action, feelings and speech, represent our true character. हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र का क्या करती है? प्रतिनिधित्व। अगर हम आत्मिक जागृति क्या है इसको देखना बहुत जरूरी। अगर हम इन 3 बातों को समझना है तो आत्मिक जागृति है क्या? What is the revival? उसकी व्याख्या क्या, उसकी परिभाषा क्या है? अगर हम इसको देखते हैं तो आत्मिक जागृति का अर्थ, आत्मिक जागृति का अर्थ है उपेक्षा या निर्जीवता की स्थिति से, उपेक्षा या निर्जीवता की स्थिति से फिर जीवित हो जाना, पुनः चेतना प्राप्त करना या पुनः शक्ति प्राप्त करना। हालांकि रिवाइवल नए लोगों को नहीं है, लेकिन कौन से लोगों को है? विश्वासी। वो विश्वासी जो प्रभु में चलते हुए अचानक दुनिया में चले गए और क्या हो गई? वो चेतना रहित हो गए। चेतना रहित यानी अंग्रेजी में उसको क्या आता है मालूम है? एक शब्द कोमा। इंसान कोमा में चला जाता है। नहीं, हम हमेशा अस्पताल में सुनते हैं कोमा में चला गया, कोमा में चला गया है। इसका अर्थ क्या होता है मालूम है? वो जिंदा तो है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ, उसको स्पर्श ज्ञान नहीं है, सुनने का नहीं है, क्योंकि वो अपनी चेतना जो है वो खो चुका है। हम कभी कभी देखते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं कोमा से, भाई देखो डॉक्टर का कहना जो होता है कोमा में गए हुए इंसान को, जो अंग्रेजी में उसको कहते हैं अल्प विराम, वहां पे एक पॉज आता है, रुक जाते हैं। जिंदा तो है लेकिन वो इंसान कुछ कर नहीं सकता है। तो डॉक्टर कभी कभी क्या कहते हैं, हो सके तो 2 दिन में, हो सके तो 2 दिन में उसको होश में आ जाएगा, नहीं तो 1 साल भी लग सकता है, नहीं तो सालों साल लग सकते हैं, या तो इसमें मर सकता है। ये है आज के विश्वासियों की अवस्था। और इनको रिवाइवल की जरूरत है, उसमें से बाहर आना, इस स्थिति से बाहर आना, इस अवस्था से बाहर आना, इसको ही जागृति कहते हैं, इसको ही रिवाइवल कहते हैं। But revival means to come back to life
to return to consciousness, to return to vigor from the state of languor or neglect. बहुत समय तक अचेतन अवस्था में रहना यानी कोमा में रहना, दुनिया में रहना, क्योंकि यहां पर तीन बातें देखा हमने, हाथ, हृदय और तुम्हारी जीभ। कितनी बातें? तीन बातें। तुम्हारे शरीर के ऊपर ये होता है। देखो, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी जीभ। और एक कोमा में हाथ है लेकिन कार्य नहीं करते, जीभ है लेकिन बात नहीं हो रही है, दिल धड़क रहा है लेकिन बातें नहीं समझ रही। और यहाँ पे जो वास्तविक मनुष्य का जीवन है, सुसमाचार प्रचार और आत्मिक जागृति में बहुत अंतर होता है। आत्मिक जागृति उन लोगों को जो बैकस्लाइड हो गए, जो प्रभु से दूर चले गए, जो प्रभु में थे। सुसमाचार एक पापी की आवश्यकता है, क्योंकि उसको नए जन्म की आवश्यकता है, उसके लिए उसको सुसमाचार कि जिससे उसे प्रभु के निकट लाया जा सकता है। किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। आप एक मृत व्यक्ति में जागृत नहीं उत्पन्न कर सकते। जागृत मर गया, उसको नए जन्म की आवश्यकता होती है, यानी जिंदा होना। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्म लेते हो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होता है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए अब हम अगर इस बात को देखते हैं कि हमें निर्जीव नहीं रहना है, जीवित रहना है, चेतना में रहना है। यू हैव कॉन्शियस। एक सवाल है, यू वांट कॉन्शियसनेस। आपको चेतना चाहिए, समझ चाहिए। क्या होता है, ये कोमा में गया हुआ इंसान, उसको सुई चुभो, उसको कुछ भी करो, कोई हलचल नहीं। इसके लिए क्या होता है, एक मसीह व्यक्ति जो विश्वासी है, उसको जब बैकस्लाइड हो जाता है, दुनिया में चला जाता है, तो उसकी चेतना जो है वो लुप्त हो जाती है, चेतना से बाहर चला जाता है। फिर उसको प्रभु मारता भी है, फिर भी समझता नहीं। हम कभी कभी कहते हैं ना, प्रभु इनको फटके दे रहा है, क्यों नहीं समझ रहा? इनको रिवाइवल की जरूरत, आत्म जागृति की जरूरत, क्योंकि ये कोमा में। परंतु दोबारा जन्मा मसीह जो फिर से पापमय जीवन व्यतीत करता है, उसे जागृति की आवश्यकता होती है। पुनः पापमय मीन्स बैकस्लाइड। यह स्थिति एक मसीह का वापिस लौट आना हुआ आत्मिक जागृति। इस स्थिति से from the backslidenness, बुढ़ाऊ पुत्र को पता वो क्या हुआ था, बैकस्लाइड हो गया, पुनः पतित हो गया। वहां से फिर से आ जाना, उसको अगर देखते हैं तो उसको होश आया, चेतना प्राप्त हो गई। कब? जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। अरे यार, मेरे बाप के घर में तो नौकर भी अच्छे से अच्छा भोजन करते हैं। या तो मैं, उसको इच्छा हो गई क्या होने की, सूअर की फलियां खाए, ये इच्छा हो गई, और वो तुरंत जागृत हो गया। सोचा मैं क्या कर रहा हूं,
मैं इस स्थिति में कहां से हूं? होश में आया, होश में आ जाना, जागरूक हो जाना। और इसमें अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, पाप का गहरा पश्चाताप। We need the deepest repentance अंदर से। Yes, I am guilty। हम क्या है? पापी। Yes, I am sinner। मैं पापी हूं अंदर से। और जब यह हो जाता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, एक नया आरंभ आत्मिक जागृति से। फिर से परमेश्वर की नए सिरे से आज्ञा का पालन शुरू करना, इसका अर्थ सम्मिलित होता है आत्मिक जागृति से, रिवाइवल से। कनेक्ट, obeying of God's word connect with the revival। पता चल जाता है कि फिर से ये आज्ञा का पालन करने लगा है, इसका अर्थ है इसको पुनः चेतना, ये होश में आया है। बाप के पास गया उड़ाऊ पुत्र और कहा, मैं आपका बेटा कहने के योग्य नहीं, भले नौकर बनाओ। हमें तब पता चलता है हमारी, जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं ना, तो हमारी परिस्थिति का हमें पता चलता है। मेरे बाप के घर में मैं क्या था, और जब मेरे बाप को छोड़ दिया और मैं क्या बन गया, तो सुअर चला रहा। जब तक परमेश्वर के साथ है तब तक हमारी ऊंची लेवल होती है, और जैसे ही परमेश्वर को छोड़ दो, जैसे दुनिया में चले जाओ, सुअर और हम में कोई फर्क नहीं। और इसी व्यक्ति को किस चीज की जरूरत होती है? जागरूक नए विश्वासी का। उसको तो सुसमाचार की, इस पापी है, उसको परमेश्वर का ही पता नहीं है। तो रिवाइवल एक विश्वासी जो परमेश्वर से दूर चला गया है, उसको जागरूक। जिसमें भी पुनर्जीवित व्यक्ति की भेंट होती है, उन सभी का उसको बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह परमेश्वर की उपस्थिति, महिमा और आश्चर्य की गहरा चेतना उत्पन्न करती है। तीन बातों को, revival is a new beginning of obedience to Almighty God. It is produces a great effect on all that revive one midst. It brings deep sense of presence, glory and wonder of God. कितनी परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, महिमा और आश्चर्य की गहरी चेतना उत्पन्न करती है। सबसे पहली बात क्या उत्पन्न होता है? परमेश्वर की उपस्थिति से। वो था, वो सुअरों की उपस्थिति में था, जब आया बाप के पास तो परमेश्वर की उपस्थिति, आपके बाप की उपस्थिति में आया, बाप की उपस्थिति में आया, इसके लिए वहां पे उसकी महिमा हो गई, और उसकी महिमा हो गई तो आश्चर्यकारी गहरी चेतना उत्पन्न हुई, होश, अब मैं मेरे असली जीवन। परमेश्वर को छोड़कर जब कुछ दिन बीत जाते हैं, यानी आत्मिक जागृति की आवश्यकता कब होती है इंसान? जब हम एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जब तक आपको टोपी की आवश्यकता नहीं, तब तक आप टोपी नहीं पहनते।
आप तब तक जागरूक नहीं होंगे जब तक आप उसके लिए इच्छुक नहीं होते, उसकी आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। You will not purchase a hat unless you need it. You will not be revived unless you feel or desire a need for it. आपकी इच्छा होनी चाहिए। जब तक आप इच्छुक नहीं होते, उसको इच्छा हो गई मैं बाप के पास जाऊंगा, बाबा मुझे फिर से भले मुझे नौकर रखे, लेकिन क्यों रखे? वो बेटे को नौकर बना के क्यों रखेगा? उसके इच्छुक हो गया वो, उसका मन, उसके हाथ और उसकी जबान फिर से परमेश्वर को। ये तीन जो है ना, हाथ, हृदय और जीव, ये बहुत परमेश्वर के उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। जब आपको आत्मिक जागृति की भूख और प्यास लगती है तो परमेश्वर आपको उसे प्रदान करता है। परमेश्वर की सरिता बह रही है, परंतु जब तक आप प्यासे नहीं होगे उसमें से नहीं पिएंगे ना। तो प्यास भी लगनी चाहिए, भूख भी लगनी चाहिए। परमेश्वर की भूख और उसको भूख लगी क्योंकि वो भूखा रह गया। आज अगर कलीसिया की ओर देखेंगे तो कलीसिया किस चीज से भूखी है? वचन से भूखी है। क्यों भूखी है? क्योंकि अपने घर में नहीं, दुनिया में खो गई, अपनी मनमानी कर रही। बैकस्लाइडनेस यानी पतित जीवन का एक साधारण व्याख्या होती है, वो होती है मनमानी करना, अपने मन का जीवन जीना, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं होना। आत्मिक जागृति की आवश्यकता तब होती है जब हम भाईचारे के प्रेम के इच्छुक होते हैं। आजकल अगर हम देखेंगे कलीसिया के अंदर भाईचारा, जब हम इसके इच्छुक हो गए हैं ना, यार भाईचारा चाहिए कलीसिया में, तो समझ लेना रिवाइवल की जरूरत है, आत्मिक जागृति की जरूरत है। द ब्रदरली लव, ब्रदरली लव, इट्स अ मुस्लिम भाईचारा। We need, we want brotherly love. Then it means you want revival. दूसरी बात, मतभेद, ईर्ष्या, एक दूसरे की बुराई करना आदि इस बात के निश्चित संकेत है कि आत्मिक जागृति की आवश्यकता है। जलन होना, एक दूसरे के ऊपर मतभेद होना, ईर्ष्या होना, एक झगड़ा होना, बुराई करना एक दूसरे की, ये सीधे सीधे हमें कहाँ पर लेके जाते हैं? क्योंकि वो इंसान शरीर में है, आत्मा में कोमा में मर चुका है, नहीं मरकर वो जीवित हुआ है, लेकिन फिर से वो ऐसी अवस्था में गया है कि जिंदा तो है लेकिन समझ में dissensions, jealousy, evil speaking, etc. are sure sign that the revival is needed. बहुत जरूरी। बच्चे लोगों को, जवान लोगों को, क्या मैं संडे स्कूल जाने की अपेक्षा फिल्म देखने जाता हूँ? तो उसको जागृति की आवश्यकता। क्या दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने की अपेक्षा मेरे अंदर लोकप्रियता प्राप्त करने की चाह है? जागृति की आवश्यकता। जहां पर भी आता है कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरे बड़े बड़े होल्डिंग लगने चाहिए, तो समझ लेना जागृति की आवश्यकता। जहां पर अपना नाम ऊंचा करना आ जाता है, वहां पर क्या आ जाती है? बैकस्लाइडनेस आ जाती है। वहां पर जागृति की आवश्यकता। प्रभु की सेवा के बजाय मेरा नाम,
If so, then I need to be revolved. Worldliness is a sure sign. Do I love the comics more than my Bible? Would I rather go to show than the Sunday school? Am I more interested in being popular than in humbly serving? आजकल एक ये हो गया है, पॉपुलर होना है, नाम होना चाहिए। हम यूट्यूब पे देखते हैं, किसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, वो पॉपुलर। फिर होता क्या है, जितने इनके ये बढ़ जाते हैं व्यूअर्स या सब्सक्राइबर, फिर उनको सभाओं में बुलाना शुरू। क्या चाहिए? सिर्फ नाम। तो समझ लेना, ये आत्मिक चेतना में नहीं है, दे आर इन कॉमन। इनको अभी किसकी जरूरत है? रिवाइवल की जरूरत है। आत्मिक जागृति की आवश्यकता आज अगर हम देखते हैं तो हर एक कलीसिया में आत्मिक जागृति की क्या है? आवश्यकता। और उसके लिए एक ही है, क्या? रिपेंटेंस, पश्चाताप। सांसारिकता एक चिन्ह है। हमारे मन में क्या मेरे हृदय में कटुता या घृणा भरी हुई है? यदि ऐसा है तो मुझे जागृति की आवश्यकता है। अगर मेरे मन में, इसके लिए पहले कहा, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा हृदय और तुम्हारी घोर पाप एक खुला चिन्ह है कि आत्मिक जागृति की आवश्यकता है। चोरी, झूठ, अनाज्ञाकारिता। झूठ बोलना, परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो, यही है आज्ञा का तोड़ना, डिसोबीडियंस। जो सही में जागरूक होते हैं, those who is revived, उनके लिए देखिए, जागरूक मसीह, जो जागरूक है, जो जिंदा है, जो कोमा में नहीं है, वो जागरूक मसीह खोए हुए लोगों के लिए चिंतित रहते हैं। आत्माओं को बचाना चाहिए, यार आत्माएं बच जानी चाहिए, प्रभु के पास आना चाहिए, सुसमाचार सुनो। यही पहले कहा था, या तो सुसमाचार प्रचार करो या तो पुराने बन जाओ। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, दूसरों की आत्मा के लिए चिंतित नहीं होना अचेतना का अवस्था है, बैकस्लाइड। क्योंकि अचेतन जो पड़ा हुआ रहता है उसको किसी की चीज, कौन क्या कर रहा है उसको क्या पता है? कुछ नहीं, वो तो कोमा में पड़ा। आधे से ज्यादा मसीह लोग कोमा में पड़े। पुनः पतित और ठंडे मसीहों को इसकी कोई चिंता नहीं होती कि पापी नरक में जाते हैं या नहीं। क्या जा रहा है, मर रहा है, मर नहीं, हाँ एक बार बताओ, दो बार बताओ, तीन बार बताओ, बताना हमारा काम है। फिर वो नहीं मान रहा, उसकी जिम्मेदारी छोड़ देना है उसको। हमने हमारा फर्ज निभाया होता है, बताने का काम किया होता है। और इसके लिए जो तीन बातें बताई गई, तुम्हारे हाथ जो है वो इनको स्वच्छ होना चाहिए, ये हमारे कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाथ क्यों बताए? परमेश्वर के घर में कौन रहेगा? जिसके हाथ साफ है। ये आपका कार्य जो है कितना शुद्ध है,
Hands, these must be clean. They represent our action. तुम्हारे कार्यों को प्रकट करो, तुम किस प्रकार का कार्य करो। मेहनती हाथ, मेहनत करने वाले हाथ, या बुराई करने वाले, या दुनिया को अपने मुट्ठी में रखने वाले, या पाप के लिए हमेशा तैयार रहने वाले, पाप के काम को तैयार, यह बहुत जरूरी है। उसको शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, हृदय, इसको शुद्ध होना चाहिए। हृदय मेरी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हृदय इसको शुद्ध होना है क्योंकि वो मेरी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हार्ट, इट मस्ट बी प्योर। द हार्ट रिप्रेजेंट आवर फीलिंग्स। तुम्हारे भावनाओं को प्रकट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि हम तो यिर्मयाह 17:9 में देखते हैं, दिल बहुत ही बड़ा हिलेबाज है, दगाबाज है, यह रोगी है, इसके भेद को कौन समझ सकता है। और इसके लिए जो दिल है हमेशा अपनी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अभी अचेतन इंसान जो होता है उसको भावनाएं नहीं होती है, उसका दिल तो धड़क रहा है लेकिन उसमें कोई भावना, फीलिंग्स मर रहा है। मरने दो। बाइबल कहती है भूखे को रोटी दो, विधवाओं का न्याय करो, अनाथों को खाना खिलाओ। अगर ये कुछ अपने दिल में नहीं है, भावनाएं नहीं है, नो फीलिंग्स फॉर दिस पीपल, क्यों नहीं है? क्योंकि वो मन जो है वो शुद्ध नहीं है, वो हृदय जो है वो शुद्ध नहीं है। क्योंकि जो मन के और जो हृदय के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखना। परमेश्वर को देखना एक जागृति का एक हिस्सा है, जो रोज अपने दिल के शुद्ध होने के वजह से रोज परमेश्वर को क्या करता है? देखता है। जो परमेश्वर को नहीं देखो, जब हवा और आदम बैकस्लाइड हो गए, उनको परमेश्वर का दिखना बंद हो गया। उसके बाद में फिर कभी उनको परमेश्वर दिखाई नहीं। आवाज सुनते थे लेकिन परमेश्वर दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर से दूर। जब यह उराव पुत्र चला गया, क्या हुआ? बाप को देखना ही बंद हो गया, बाप को देख नहीं सका। अजीब तीसरा टंग, जबान, यह छली नहीं होनी चाहिए, इसका ईमानदार होना आवश्यक है। यह मेरे कथन का प्रतिनिधित्व करता है। जी, क्या नहीं होनी चाहिए? छली, यानी छल करने वाली, यानी झूठ बोलने वाली, इसको ईमानदार होना चाहिए। यह हमारे कथन का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। Then it must not be deceitful, it must be honest, it represents speech, these three things action। ये जो तीन बातें, ये हमारे कार्य, भावना और हमारे कथन का वास्तविक चरित्र का प्रतिनिधित्व है। ये इंसान क्या है? ये विश्वासी कैसा है? इसके काम, इसके भावना और इसकी बात करने का, झूठ बोलना, नफरत से बात करना, कटुता से बात करना। क्या हो जाता है? हमें किसकी जरूरत है? जागृति की जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है? रिवाइवल। वी नीडेड रिवाइवल। नहीं तो हम तो कौन हमें। तो आत्मिक जागृति प्राप्त करनी भी चाहिए। तो कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, दूसरा इतिहास 7 अध्याय, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7, दूसरा इतिहास 7 अध्याय,
तवारीख इसका 7 बाब और 14 कलाम, दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 पद, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14। दूसरा तवारीख 7 बाब का 14 कलाम देखिए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दूसरा तवारीख 7 बाब का 14 कलाम क्या कहता है? तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते, यानी विश्वासी, नया जन्म पाए हुए उसके लोग, सब नहीं, जो नया जन्म पाए हुए वो लोग, अगर जो लोग मेरे नाम से कहलाते हैं, खाकसार बनकर दुआ करे और मेरे दीदार के तालिब हो, तो अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। सबसे पहली बात, जो मेरे कहलाते हैं लोग, मेरे दर्शन की, तो उनको क्या कर, ध्यान से अगर देखते हैं, मेरे प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, जो मेरे मसीह लोग जो है परमेश्वर की प्रजा है। मसीह अर्थात मसीह के लोग, केवल परमेश्वर की संतान ही जागरूक हो सकते हैं। पापियों का हृदय पर भी परिवर्तन या नए जन्म की आवश्यकता होती है। जिनको पता ही नहीं प्रभु कौन है, तो उनको नए जन्म की, लेकिन एक विश्वास नया जन्म पाया हुआ, बैकस्लाइड हो गया, पतत हो गया है, उसको क्या करना? नंबर 1, अपने आप को दीन बना को, क्या? हम्बल देमसेल्व्स। यह मेरे द्वारा आपको दीन बनाना नहीं है, परंतु आपको स्वेच्छा से अपने आप को दीन बनाना और पश्चाताप करके अधीनता स्वीकार करती है। दीनता अभिमान का विलोम है, अभिमान से दूर। अभिमान आ गया, दीनता निकल गई। जैसे जैसे लोगों के मन में आजकल अभिमान बढ़ रहा है, इसका नतीजा ये मन के कठोर होते जा रहे हैं और परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। इनको फिर से जागरूक होना है तो इनको क्या बनना पड़ेगा? दीन बनना। वो भी अपनी मन की इच्छा है, मैं और आप कहकर नहीं होता है, मेरे प्रचार से नहीं होता है, उसको होना चाहिए। उसने सोचा, उस उड़ाऊ पुत्र ने, मुझे जाना चाहिए, मुझे नौकर दीन हो गया। समय तो घमंड में चल रहा, मैं ऐसे ऐसे बाप को, मेरे पास पैसा है, मेरे पास, लेकिन वो जब कंगाल हो गया, ये जो होते बैकस्लाइडर, ये वचन से और आत्मिक अभिषेक से कंगाल हो चुके होते। इनको फिर से दो चीजों की जरूरत है, वचन और अभिषेक। उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? दीन बनना पड़ेगा, दीन, हम्बल देमसेल्फ। दूसरी बात, प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है कि आप अपना मुंह खोलें और अपने पापों का अंगीकार करना आरंभ करें। God is waiting for you to open your mind, mouth and start confessing. मैं पापी, खोलना, वो तो इंतजार कर रहा है कि कबूल करे कि मैंने किया, प्रभु मैंने किया। याकूब को पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है, यानी मैं दूसरों को लूटने वाला, मैं झूठ हूं। हाँ तो ठीक है, तूने कबूल किया, आज के बाद तुझे याकूब नहीं इज़राइल। अब तू याकूब नहीं, तू क्या है? इज़राइल। ये बेटा जब आया, मुझे दास बनाओ, मैं कबूल करता हूं कि मैंने नहीं, मेरा बेटा है, जो मर गया था जीवित
हम जब तक मुंह नहीं खोलते हैं, यस आई एम सिनर, मैं पापी, मैंने क्या किया, मैंने किधर क्या किया, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। पहले हमने देखा कि हमारे मन में क्या क्या है, नफरत है, ईर्ष्या है, एक दूसरे के लिए जलन है, ये है, तो ये क्या है, दिखाई देने वाला किया है नहीं, तो मन में तो हृदय में तो किया है, जो परमेश्वर देख रहा है। अपना अंगीकार, अपनी कंठस्थ की गई प्रार्थना को एक और रख दीजिए और अपने एक एक पाप को अंगीकार। रोज की जो रोजमर्रा की रटने वाली प्रार्थना है ना, lay aside memorized prayer and just confess your individual sins। अपने खुद के पाप को प्रार्थना करना जो है ना रोज का, प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते, ये है प्रभु इनको ये दो, प्रभु उनको वो करो, प्रभु मेरे ये, वो बंद करो और शुरू करो अपने पाप गिनना। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, प्रभु कबूल करता हूँ। एक एक पाप का सोच सोच, जो याद नहीं आते प्रभु को बोलना याद दिला। तीसरी बात, मेरे दर्शन के खोजियो, सिक माई फेस, सिक माई फेस। हम किसके चेहरे को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु को, नहीं देख रहे। खोजने का अर्थ लगन के साथ खोजना, जब तक नहीं प्राप्त होता है उसको, प्रभु आपका दर्शन चाहिए। उसके दर्शन की खोजी क्यों? क्योंकि जब हमने पाप किया है वह हमसे फिर गया, अंगीकार फिर संपर्क छोड़, कन्फेशन। टू सीक इज टू सर्च diligently, seek diligently. Why search for his face? Because when we sin, he turned away from us. Confession restores contact. जो हमारे कबूलात जो करते हैं, फिर से हमारा नाता जोड़। उसने कहा कि मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा मैं बेटा कहने के योग्य नहीं हूं, मैंने पाप किया है। फिर से कनेक्ट, फिर से उसने कहा नहीं तू बेटा ही रहेगा। उसको याद आया, मैं रोज सुअर का चेहरा देखता हूँ, मेरे बाप को बंद किया है। मैं रोज दुनिया का चेहरा देखता हूँ तो मैंने सुअर का चेहरा देखना शुरू किया। दुनिया के बातों को देखता हूँ तो सुअर को देख रहा हूँ, मैंने प्रभु को देखना बंद किया। वो दर्शन नहीं दे रहा है। अगर प्रभु का दर्शन नहीं है तो प्रभु मेरे लिए कोई संदेशा नहीं दे रहा है। उसके दर्शन, seek his face। और आखिरी कहते अपनी बुरी चाल से टर्न फ्रॉम विकेड वेज, बुरी चाल से फिर। यही सच्चा पश्चाताप है, ये करना छोड़ देना। उसने उन सुअर को, बुरे काम को छोड़ दिया और वो आ गया। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह पाप के प्रति हमारे हृदय में घृणा उत्पन्न करे, ये जरूरी है। Ask God to give you a bitter hatred for sin। घृणा करने वाला हृदय किसको? पाप। किसको घृणा करने वाला? पाप। भाई को नहीं, बहनों को नहीं, कलीसिया में नहीं घृणा करना एक दूसरे से। किसको? पाप को घृणा करना अपने मन में। मेरा पाप है, मैं नफरत करता हूं इस पाप से, छोड़ दो। नफरत करना, पाप ने ही मेरे उद्धारकर्ता को जो क्रूस पर चढ़ाया, यही मेरा पाप था, मैं उससे घृणा करता। मेरे पाप के वजह से वो चढ़ गया था ना, फिर से पाप करूंगा, फिर से मैं चढ़ाऊंगा। जब इन चार आवश्यकताओं को, शर्तों को हम पूरा करने के परिणाम फिर हमें देखने के लिए, The result of meeting
दिस 4 कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स, जब हम इन 4 बातों को पूरा करते, पहला दीन, दूसरी प्रार्थना, अपने पापों को कबूल करते, तीसरा दर्शन के खोजी होती है, और चौथी अपनी बुरी चाल से फिरते। तो क्या होता है? पहली बात, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो अपने अनुग्रह द्वारा उसको सुनेगा और उनका उत्तर देगा। यही कारण है कि मेरे प्रार्थना का उत्तर, कलीसिया, बहुत सारे कलीसिया प्रार्थना कर रही है, उनको रिवाइवल जब तक नहीं होता है, उसके अंदर जागृति जब तक नहीं आती है, प्रार्थना सुने जाने वाली नहीं, और उसका उत्तर भी देगा, सुनेगा भी, और वो सुनता है लेकिन उत्तर नहीं देगा। यहाँ पे उत्तर भी मिलना चाहिए ना, जवाब भी मिलना चाहिए ना। God will hear your prayers, hear in the sense of receiving graciously and answering, जवाब भी देगा, उत्तर भी देगा। दूसरी बात, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देगा, यह संसार में सबसे अधिक महिमावान बात है। God will forgive your sin. This is the most glorious things in the world. दुनिया में सबसे महिमावान बात है कि हमारे पापों की क्षमा, उससे महिमावान कुछ भी नहीं। और फिर तीसरा परिणाम देखने को मिलता है, परमेश्वर आपके जीवन को चंगा करेगा और उसको बल प्रदान करेगा। आत्मा और पुत्र आपका निर्देशन करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन को चंगा करेगा और उसे बल प्रदान करेगा। आत्मा और पुत्र आपका निर्देशन करेंगे। मीन्स God will heal and strengthen your lives. The Spirit and the Son will direct you. यीशु ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन में, और उस मार्ग के ऊपर मार्गदर्शन करने वाला कौन है? यीशु के मार्ग पे चलने के लिए एक मार्गदर्शन, मार्ग यीशु और पवित्र आत्मा मार्गदर्शन, यानी ये दोनों मार्गदर्शन। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वो हमें चंगा करेगा, यानी हमारे बीमार आत्मिक जीवन को चंगा करेगा। चेतना आ जाएगी, होश आ जाएगा। वहां पे लिखा है वो उड़ाऊ पुत्र होश में आया, उसको होश आया। He will be conscious. आज अगर हम देखते हैं जहां पर जागृति नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है, कॉमा में अल्पविराम, वहां पर अल्पविराम यानी रुक जाता है सब कुछ। यही बहुत सारे मसीह लोगों का जीवन क्या हुआ है, रुका हुआ है। फिर से हमें क्या करना है, उसको शुरू करना, खोजी बनना, प्रार्थना करनी, कबूल करना है पापों को, उसको ढूंढना है। और जब तक हम ये नहीं करते, दीन नहीं बनते, ये होने वाला, तो तब हमारे हाथ स्वच्छ हो जाएगी, हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमारी जबान ईमानदार होगी। तब तक वही परमेश्वर के घर में बना रहेगा, यानी उपस्थिति में बना रहेगा। उपस्थिति में बनने का अर्थ है रिवाइवल, परमेश्वर की उपस्थिति होना। रिवाइवल का अर्थ होता है परमेश्वर उतर के आना। जागृति की अर्थ होता है परमेश्वर उतर के आना। यही होगा, हम ढूंढेंगे, हम उसको पाएंगे, और वो हमारे सामने। चलो, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हम दीन, हम कबूल करते हैं हमने पाप किया, हमने चोरी, हमने वे विचार किया, हमने मन में गंदी सोच रखी, हमने गलत बातों को देखा, हमने गंदी बातों को देखा, हमारी नजरें पापी बन चुकी हैं, हमारी नजर अशुद्ध हो गई और हम आपको देख नहीं पा रहे। अभी हम आपको ढूंढ रहे हैं। हम पापी
पापी कबूल करते हैं, हम आपके सामने झुक जाते हैं, हम आपको नमन करते हैं, हम कबूल करते हैं कि हम पापी हैं, हमें छू लीजिए, इसी वक्त छू लीजिए। ओ रबा शकारीता नाला रबा हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा छू लीजिए, हर एक को हमें छू लीजिए, हमारे दिलों को छू लीजिए, हमारे मस्तिष्क को छू लीजिए, हमारे अंदर खुदा पश्चाताप